बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी बरादरी सबको प्यारी होती है। हर कोई समझता है कि मुआशरे में उसकी बरादरी ज़्यादा इज़्ज़त वाली है, मगर हर बरादरी में चंद खामियां होती हैं जो दूसरों से छुपी होती हैं। इसीलिए बरादरी के लोग मुतमईन होते हैं। बाज़ औक़ात किसी बरादरी की कोई खामी बरादरी के किसी बागी की वजह से दूसरों पर आश्कारा हो जाती है, तो दूसरी बरादरी के लोग उस खामी की वजह से उस बरादरी को अपने से कमतर समझने लगते हैं। ये और बात कि ख़ुद उनमें कई खामियां होती हैं, मगर चूँकि वो खामियां छुपी हुई होती हैं, इसलिए उसी एतमाद के साथ दूसरी बरादरी के लोगों को अपनी नज़रों से गिरा हुआ समझते हैं और अपने आप को मुआशरे के बाइज़्ज़त लोग समझते हैं। हालांकि ख़ुद अपने आप को बंदा कितना ही बड़ा समझ ले, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बात उसे कभी पता नहीं चल सकती। इसलिए अगर अपने आप को बंदा एक साइड पर रखे तो ज़्यादा महफूज रह सकता है, बजाय इसके कि अपने आप को सबसे अच्छा समझते हुए ख़ुद को दूसरों में नुमाया करता फिरे। अगर दूसरे लोगों को आपकी हैसियत का पता हो तो ये बड़ी सुबकी की बात होगी कि आप अपनी हैसियत को सबसे ज़्यादा अच्छा शो करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। फरमान का मफ़हूम है कि बरादरी और नस्ल की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं, कोई अच्छा नहीं। किसी भी शख्स की बड़ाई की बुनियाद तक़वा पर है। एक शख्स अपनी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह ताला से डरते हुए ईमानदारी के साथ अपना किरदार निभाए तो वो शख्स परहेज़गार कहलाएगा, और यही शख्स लोगों की नज़रों में और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बड़ा कहलाए जाने का मुस्तहिक होगा। बरादरी पहचान के लिए होती है। बरादरी में बहुत से लोग होते हैं। इन बहुत से लोगों में सब लोग ही अच्छे नहीं होते और ना ही सब लोग बुरे होते हैं। हर बरादरी में यही बात सादिक आती है कि ना तो सब लोग अच्छे होते हैं और ना ही सब लोग बुरे होते हैं। इसलिए अपनी बरादरी पर नाज करना बिल्कुल फ़जूल सी सोच है। अगर आप अच्छे हैं तो आप अपने किरदार की खुशबू से अपनी बरादरी को महका सकते हैं, मगर अपने किरदार की अच्छाई से अपनी सारी बरादरी को दूसरों से मनवा नहीं सकते, क्योंकि आपकी सारी बरादरी आपकी तरह अच्छी नहीं है। तो फिर लोग भी आपको ऐसा करने पर शोबाज समझेंगे और आप पर हंसेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी बरादरी को दूसरों से अपनी अच्छाई की वजह से मनवाएंगे, तो चूँकि दूसरों पर हंसना इखलाकी गुनाह है, मगर ये गुनाह भी दूसरे इखलाकी गुनाहों की तरह हमारे माशरे में अलल ऐलान किया जाता है। एक बरादरी वाले दूसरी बरादरी की किसी भी खामी को लेकर हंसते ज़रूर हैं, चाहे वो बरादरी जिस पर हंसा जाए वो कितनी ही आला अक़दार की हामिल क्यों ना हो। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि एक दूसरे को हक़ीर समझा जाता है। हम एक दूसरे की खामियों को लेकर हंसते हैं, हालांकि सबको एक अल्लाह ताला ने पैदा किया है। 4 दिनों की ज़िंदगी है जो 4 पल में गुज़र जाएगी। फिर उसके बाद कब्र की ज़िंदगी है, कब्र में पड़े रहेंगे क़यामत तक।
اللہ تعالیٰ جانے قبر میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ قبر میں تو اندر باہر مٹی ہی نظر آئے گی، اور مٹی سے تو بچھو اور سانپ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم مرنے کے بعد سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان رہیں گے؟ اس وقت تو ہمیں کوئی بچانے والا آئے گا نہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے۔ برادری والے تو جلدی سے دفنا کر الٹے پاؤں چلے جاتے ہیں، پھر نہ وہ مرنے والے کو دیکھتے ہیں اور نہ مرنے والا انہیں دیکھتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ برادری صرف دنیا میں رہتے ہوئے پہچان کے لیے ہوتی ہے، مرنے کے بعد برادری کسی کام کی نہیں ہے۔ اپنی برادری پر ناز کرنے کے بجائے تمام انسانوں کو اپنے جیسا سمجھنا چاہیے، کیونکہ واقعی تمام انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، بلکہ تمام انسان ایک ہی ہیں۔ شیشے سے زیادہ نازک دل و دماغ و احساسات کے مالک انسان بہت عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ یہ بات ہم کو مان لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔